अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हमल रोकना इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़, हराम है या हलाल? बहुत ही अहम और ज़रूरी मसला है। ये कोई आम मसला नहीं है बल्कि हराम और हलाल का मसला है। बहुत सारे लोगों को इस हवाले से इल्म नहीं है, लिहाजा वो हरामकारी का इर्तिकाब कर बैठते हैं। तो लिहाजा ये मसला ज़रूर सुनिए और अपने आप को इस से आगाह कीजिए। देखिए जी, इस मसले के तकरीबन कई सवालात बनते हैं। बाज़ हालात में तो ये हमल रोकना जायज़ होता है और बाज़ हालात में हमल रोकना नाजायज़ और बल्कि हराम होता है। जायज़ सूरत मिसाल के तौर पर अगर आप ये समझते हैं या डॉक्टर वगैरह कहे कि अगर इसका हमल ठहर गया तो इसकी जान को ख़तरा हो सकता है इस औरत की, तो लिहाजा इस हवाले से हमल रोकना जायज़ है। इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि आपके एक दूसरा बच्चा है जो कि छोटा है, अगर आप का हमल ठहर जाता है, बीवी का हमल ठहर जाता है, तो उससे बच्चे की सेहत पर फ़र्क पड़ सकता है, तो फिर आप इस सूरत में भी जो है आप हमल रोक सकते हो। इसी तरीके से बच्चों की तरबियत में आपको जो है मुश्किलात दरपेश आ रही है। आप ये चाहते हैं कि हम सही तरीके से तरबियत नहीं कर पाएंगे और भी आपके बच्चे हैं, तो इस तौर पर भी अगर आप हमल रोक सकते हो तो ये जायज़ है। अलबत्ता हमल इस तौर पर रोकना कि हम बच्चों को कहाँ से खिलाएँगे, बच्चे पैदा होंगे तो फिर खिलाएँगे कहाँ से, तो इस हालत में बिल्कुल ये हराम है। तमाम उलमा के इस बात पर इत्तेफाक है, तमाम मसालिक के इस बात पर इत्तेफाक है कि इस डर और खौफ की वजह से कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो खिलाएँगे कहाँ से, तो ये बिल्कुल हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, कि हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते और इनको भी रिज़्क़ देते। रिज़्क़ का वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया है, तो लिहाजा रिज़्क़ के खौफ से, इस डर और खौफ की वजह से कि हम खिलाएँगे पिलाएँगे कहाँ से, तो इस वजह से हमल रोकना ये बिल्कुल हराम है। बाज़ लोग ये करते हैं कि शुरू में शादी होती है, वो ये समझते हैं कि हम 1-2 साल तक जो है वो वक़्फ़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ी अय्याशी हो जाए। तो याद रखिए ये भी एक शरई उज़्र नहीं है, इस तौर पर भी हमल रोकना जायज़ नहीं है। और जो शुरू में हमल रोक लेते हैं, बाद में वो उनके लिए बहुत मुश्किलात पेश आती है, फिर उनका हमल ठहरता नहीं है। तो लिहाजा अपने आप को इससे बचाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल हमारे सामने आते हैं। लोग पूछते हैं कि हाँ मौलाना साहब मैंने शादी की है, अब क्या मैं 1-2 साल तक हमल रोक सकता हूँ? तो क्यों रोके? कोई शरई उज़्र तो हो सकता है ना। कोई उज़्र नहीं है तो आपके लिए हमल रोकना जायज़ नहीं है। और फिर अगर आप ये गलती कर बैठते हो तो बाद में आप पछताते हो, क्योंकि बाद में आपके जो बच्चे हैं वो नहीं ठहरते और आपका हमल नहीं ठहरता। आप फिर इधर उधर बाबों के पास जाते हो कि भाई बच्चा नहीं ठहरता, हमल नहीं ठहरता। तो इससे बेहतरी है कि आप शुरू में ये गलती कभी ना करें कि आप हमल रोकने के लिए दवा इस्तेमाल करें। इसी तरीके से बिल्कुल जो है वो जो अमली तौलीद है, यानी कि बच्चादानी है, उसको निकाल देना या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल कर देना कि बिल्कुल वो सिलसिला ही ख़त्म हो जाए, तो ये भी बिल्कुल नाजायज़ है और हराम है। तो ये हमल के हवाले से चंद ज़रूरी मसाइल थे जो मैंने आप हज़रात को बतला दिए कि किन सूरतों में हमल रोकना जायज़ है और किन सूरतों में नाजायज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको मसला जो है वो समझ में आ चुका होगा। वीडियो को आगे शेयर करें, चैनलों को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।